Dear students, before this video, your first chapter completed, sets. और अभी हम आपका इसमें सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आज रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए इधर, रिलेशन एंड फंक्शंस में बच्चों आपका जो है सबसे पहली चीज़ आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं सेट्स का। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, उसमें मेंबर हैं सपोज ए और बी, और दूसरा सेट बी है, उसमें मेंबर हैं क्या, पी और क्यू। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए इंटू बी से, ए क्रॉस बी। और कैसे होती है ये एक नया सेट बनता है, उसमें फर्स्ट मेंबर फर्स्ट सेट का और सेकंड सेकंड से, ए पी। अब दूसरा मेंबर ए और क्यू, और बी पी, और ऐसे ही बी क्यू। तो इनमें से ये जो पेयर हैं हर एक में, इसमें दो दो एलिमेंट हैं, तो हम इन्हें कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें फर्स्ट मेंबर फर्स्ट सेट का है और सेकंड मेंबर सेकंड सेट से है। सो इस तरीके से आप दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। क्या डेफिनेशन बनाते हैं, देखिए। इफ पी एंड क्यू be two sets, then the Cartesian product of P and Q denoted by P into Q and defined by P into Q equal to is the set of ordered pairs PQ type member such that P belongs to set P and Q belongs to set Q. So P into Q is the set of all ordered pairs of set P and set Q. So P into Q is the set of all ordered pairs of elements of P and Q. Of elements of set P and set Q. इस तरह से आप डिफाइन करेंगे ये। P इंटू क्यू एक सेट होगा, उसमें पी क्यू टाइप मेंबर होंगे, सच दैट P किस सेट से होगा, P से, एंड Q किससे होगा, सेट Q से। तो इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आप डिफाइन करेंगे। अब देखो इसमें जैसे ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं बच्चों, ये और ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे अगर फर्स्ट मेंबर फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड किसके इक्वल हो, सेकंड के। तो इसे नोट आप कर लीजिए। नंबर 1, टू ऑर्डर्ड पेयर्स are said to be equal if the corresponding
फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल and the second elements are also equal. तो दो ऑर्डर्ड पेयर बच्चों कोई भी, जैसे ये और ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब पहला मेंबर पहले के इक्वल हो और सेकंड किसके इक्वल हो, सेकंड के। ठीक है, एक दूसरा रिजल्ट इसमें आप नोट करिए। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मान लीजिए कितने हैं p, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू बी इक्वल टू p इंटू क्यू। मान लो एक सेट में 3 एलिमेंट हैं, दूसरे में 2 एलिमेंट हैं, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे बच्चों, 3 इंटू 2 मीन्स 6। थर्ड रिजल्ट इसमें नोट करिए। इफ ए एंड बी are 2 sets and either A or B is infinite set, then A cross B is also infinite। अगर A और B में से कोई सा भी सेट इनफाइनाइट सेट हुआ तो A क्रॉस B भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। और एक और रिजल्ट है इसमें फोर्थ। मान लीजिए आपके पास एक सेट A है, तो A इंटू A, इसमें क्या हो गई बच्चों, 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। तो आप कहेंगे इसमें 3 के पेयर बन जाएंगे A B C, सच दैट A B C बिलोंग्स टू A। अगर ये अलग अलग सेट होते A B C तो A से, B से और C से। हियर A B C इज कॉल्ड ट्रिपलेट। जैसे उसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे, इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रिपलेट। 3 के पेयर हैं तो वो ट्रिपलेट है। ठीक है बच्चों, वो डेफिनेशन देखते हुए जो रिजल्ट मैंने आपको बताए उन्हें ध्यान रखते हुए ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 में ये दिया है कि ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये इक्वल कब होंगे बच्चों, जब आप फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड के। तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन 1 में, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3 कोमा 1/3। अब आप कंपेयर कीजिए, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू होगा 5/3, एक इक्वेशन बन गई। y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू होगा 1/3। आप इसे सोल्व कर दीजिए। x अपॉन 3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1 मीन्स 2/3। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 मीन्स 3/3 मीन्स y इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 2 आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्या है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 एंड सेट बी इज दिस वन, बी इज दिस वन 3 4 5, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आल्सो 3, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। तो मैंने आपको फार्मूला बताया, इसमें P इसमें Q, तो उनके उसमें कितने होंगे P इंटू Q, तो ये कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 मीन्स 9 एलिमेंट्स। ठीक है, जैसा क्वेश्चन 3 देखिए, G एक सेट है बच्चों, कितना 7, 8।
और एच दूसरा सेट है, उसमें मेंबर हैं 5 4 2। आपसे पूछा जी इंटू एच, चलो बनाते हैं जी इंटू एच। जी का एक मेंबर लिया 7 और सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर लिख दीजिए 7 5 7 4 और 7 2। ठीक है, ऐसे ही 8 5 8 4 और 8 2। समझ रहे हैं? तो ये आपका जी इंटू एच हो गया। इसमें एच इंटू जी अगर मैं निकालूंगा, देखिए, तो अब फर्स्ट मेंबर इसका तो 5 7 5 8, ऐसे ही 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8। ठीक है, तो ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जी इंटू एच या एच इंटू जी हो गई। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें बताना ट्रू है कि फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। देखिए पी ये है, क्यू ये है, तो पी इंटू क्यू तो आप लिख सकते हैं, वो ये तो नहीं है, ये तो उसके कुछ मेंबर हो सकते हैं। पी इंटू क्यू में क्या होना चाहिए था, एम एन एम एम एन एन और एन एम। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आप लिख देना। सेकंड में, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए इंटू बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। ए इंटू बी बच्चों किसका सेट है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं, कैसे कि फर्स्ट मेंबर ए से आया और सेकंड किससे, बी से आया, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, इफ ए इज दिस वन बी इज दिस वन देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। अब बी इंटरसेक्शन 5 बच्चों कितना होगा, 5 होगा, एम्प्टी सेट है, और ए इंटू 5 फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 5 देखो, आपको ए दिया है -1,1 और आपसे पूछा फाइंड ए इंटू ए। देखो ए हो गया बच्चों -1 1, तो पहला मैं निकालता हूँ ए इंटू ए में देखिए क्या आएगा, चेक करो। इसमें हो गया बच्चों ए, आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर -1 -1 -1 फिर उसके बाद में 1 -1 और 1 1। अब आप आ जाइए तो ए इंटू ए, तो बिल्कुल अब ट्रिपलेट बनते जाएंगे, तो -1 -1 देखिए -1 -1 1, फिर -1 1 -1, फिर -1 1 1। उसके बाद देखो 1 के साथ तो 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 और ये 1 1 1। ये हो गया बच्चों ए इंटू ए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस वन फाइंड ए एंड बी। ए क्या होगा बच्चों, फर्स्ट मेंबर का सेट होगा, तो फर्स्ट मेंबर है इसमें देखिए ए और बी, तो सेट ए में हो गए ए कोमा बी और सेट बी में हो गए सेकंड मेंबर एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ए में ए बी और बी में एक्स वाई। क्वेश्चन 7 देखिए, ए बी सी डी 4 सेट दिए हैं, आपने ये वेरीफाई करना है। चलो कोई सा एक मैं करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 7, ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ए सेट में मेंबर हैं 1 2, बी में 1 2 3 4, सी 5 6, डी 5 6 7 8। आपने ये वेरीफाई करना है, तो एक बार लेफ्ट साइड लेंगे, एक बार राइट साइड लेंगे, दोनों को देखेंगे इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट साइड के लिए मैं पहला निकालता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन आप देखो, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। अब आप करोगे यहाँ से ए क्रॉस 5, तो कितना होगा 5। नेक्स्ट ए क्रॉस बी निकालो बच्चों,
ए क्रॉस बी में मैं देखूंगा यहाँ से तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। और ए क्रॉस सी में करूँगा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी देखिए तो 1 5 1 6 2 5 2 6 ऑर्डर्ड पेयर बन गई। अब आप देखो इनमें कुछ कॉमन है क्या, कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जो कॉमन हो, नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 5। तो फाइनली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ऐसे ही इसमें आप देखिए इसने कहा ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी हमने ये निकाला, अब बी क्रॉस डी भी निकाल लो आप, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी में बच्चों आएगा 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर आपके पास आएगा 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर आपके पास आएगा 3 5 3 6 3 7 3 8। लास्ट ऑर्डर पेयर में आपके पास आएगा 4 5 4 6 4 7 4 8। आप बताओ ए क्रॉस सी में जो मेंबर हैं 1 5 वो देखो बी क्रॉस डी में है, 1 6 भी है इसमें, 2 5 देखो है और 2 6 भी इसमें है। तो ऑब्वियसली ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, आप फर्स्ट चैप्टर के बेस पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे कर लेना बच्चों। इसमें एक दो क्वेश्चन ये जो रह गए हैं इन आज देख लेना घर पर, कोई डाउट हो तो मुझे भेज देना। ठीक है, थैंक यू।